आज मैं आप लोगों को इंडिया के उस स्टेट से पहचान करवाऊंगी जिसको हम इंटेलेक्चुअल हब ऑफ इंडिया से पहचानते हैं, जहाँ की गलियों में रविंद्र संगीत की धुन सुनाई देती है, जहाँ घरों में मशहूर फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्में दिखाई जाती है। दिस इज अ सिटी ऑफ colonial architecture, museums, food, books, art and much more. Yes, you guessed it right. Today we will explore Kolkata, the city of joy, and my own city, Amar Sonar Bangla. अब हम खड़े हैं मौलिक घाट में। तो ये है एशिया का सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट एंड यू नो व्हाट, ये 1855 साल से यहीं पे है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि यहाँ से 80% फ्लावर एक्सपोर्ट यूरोप में होता है। सो इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग राइट कि यहाँ पे ही सिर्फ नहीं, इंडिया में नहीं बल्कि विदेश में भी इसका मान्यता बहुत है। और यहाँ पे अगर आप आते हो तो ऑब्वियसली टॉगोर फूल यानी कि क्रेप जैस्मिन ज़रूर खरीदना, क्योंकि ये यहाँ के मोस्ट डिमांडेड फ्लावर है। एंड वन ऑफ द प्रो टिप फ्रॉम अ लोकल लाइट इज़ दैट यू शुड कम हियर बिटवीन 6 AM to 7 AM, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर वाइब्रेंसी देखने को मिलेगा और बहुत फ्रेश फ्लावर मिलेगा। अब मौलिक घाट के फ्लावर मार्केट में आके आप लोगों ने तो फ्लावर खरीद ही लिया, लेकिन उसके बाद आप लोग टाइम लेके ज़रूर आना, क्योंकि उसके बाद आप लोग को ये सुंदर जगह ज़रूर देखना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग पीछे देख पा रहे हो कि पूरा हावड़ा ब्रिज है और यहाँ से जो गंगा है इतना सुंदर दिखता है कि आप लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर आप लोग पीस ऑफ माइंड चाहते हो तो आफ्टर फ्लावर मार्केट आप लोग ये जगह ज़रूर विज़िट करना। जब भी हम इंजीनियरिंग के कारनामे सुनते हैं और उसमें हावड़ा ब्रिज के नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं। तो यहाँ का कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये ब्रिज बनाने में 26,500 टन का जो है स्टील यूज़ किया गया है, जिसमें से टाटा स्टील ने 23,500 टन का जो स्टील प्रोवाइड किया है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक अमेजिंग फैक्ट और बता दूँ कि इस ब्रिज को बनाने में कोई भी स्क्रूज़ या फिर कोई भी पिलर्स को यूज़ नहीं किया गया था। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है विदाउट एनी पिलर्स और विदाउट एनी स्क्रूज़ के ऐसे बने हुए हैं और इतने सालों से बने हुए हैं। एंड वन ऑफ द अमेजिंग फैक्ट, आई थिंक ये बहुतों को नहीं पता है कि सुबह के 12 बजे और रात के 12 बजे ये ब्रिज 1 मिनट के लिए बंद रहता है, क्योंकि ये बोला गया था कि अगर ये ब्रिज जो है कभी टूटेगी ना तो वो 12 बजे को है, लेकिन ये नहीं बोला गया था कि सुबह के 12 बजे या रात के 12 बजे। तो ये 1 मिनट के लिए बंद रहता है। तो इज़न्ट दैट अमेजिंग। हावड़ा ब्रिज एक ऐसी ब्रिज है जिसकी कोई इनॉग्रेशन नहीं हुई थी पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उस टाइम पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और आपको पता है कि इसके थोड़ी ही दूर में जो जापान ने बॉम्ब गिराया था। तो इस हावड़ा ब्रिज ने बहुत कुछ देखा हुआ है। फिर भी यहाँ पे एवरी डे 5 लाख यात्री से भी ज़्यादा इधर जाते हैं। तो ये हमारे लिए, जो कोलकाता के लोगों के लिए एक हेरिटेज है और ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक प्राइड है, क्योंकि कहीं पे भी हम जाए हावड़ा ब्रिज के नाम तो सब ने सुना है।
गया है कोलकाता के सबसे पुराने मस्जिद में, जो है नाकोडा मस्जिद। यहाँ पे अब्दुल रहीम उस्मान ने इस मस्जिद को बनाया था। एक्चुअली इसका जो रिजेम्बलेंस है, इसका जो मेन एंट्रेंस का, वो दिल्ली के फतेहपुर सिकरी से बहुत बुलंद दरवाजे से बहुत मिलता जुलता है। और इसका जो शेप है वो एक जहाज़ के शेप में है। और यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे इंटरवल्स में अंदर ही बहुत ज़्यादा एग्जीबिशंस, ऑर्नामेंट्स के, ज्वेलरी के एग्जीबिशंस भी होते हैं, तो वो मिस बिल्कुल मत करना। सो इफ़ यू आर विजिटिंग कोलकाता देन दिस इज़ एन आइकॉनिक स्ट्रक्चर, सो यू शुड विजिट दिस। Where you're from, you have heard his name at least once in your lifetime. Yes, Tagore. I'm talking about Rabindranath Tagore, and बंगाली में जिसको हम बोलते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसका मतलब है God in Bengali. From the celebration to the national anthem, we remember the knighthood of India all the time. Yes, अभी मैं खड़ी हूँ रविंद्रनाथ ठाकुर के एंसेस्ट्रल प्लेस पे, जो उनके बर्थ प्लेस है। इसका निर्माण सन 1785 में हुआ था और ये किया था द्वारकानाथ टैगोर जी ने, जो रविंद्रनाथ ठाकुर के ग्रैंडफादर थे। तो ये प्लेस आप देख ही सकते हो 237 इयर्स के हैं और मुझे लग रहा है कि मैं हिस्ट्री में खड़ी हूँ। एंड यहाँ आने के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है गिरीश पार्क, तो आप लोग गिरीश पार्क से यहाँ आ सकते हो। और यहाँ मैं आप लोगों को और एक टिप दे देती हूँ, अगर आपको एक बहुत अच्छा सा लाइट एंड साउंड एंजॉय करना है तो आप ज़रूर आफ्टर लंच आना, क्योंकि शाम को यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड का फंक्शन होता है। इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी है जहाँ सेफली जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी के जो सारे चीज़ें हैं सेफली रखा गया है, लेकिन वहाँ पे कोई भी फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसके लिए हम आपको नहीं दिखा पाए। लेकिन आप लोग अगर कोलकाता आते हो तो ये प्लेस ज़रूर विज़िट करना।